अटक शहर की ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा खूबसूरती का दिलकश ख्वाब या अवाम और ताजरों के लिए एक नई आजमाइश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद अख्तरवान। आप देख रहे हैं गेबर न्यूज़ नेटवर्क। अटक शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम बिलाशुबा काबिल तहसीन है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तकरीबन 1 साल होने को है, इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस मंसूबे का सबसे बड़ा अजीब पहलू ये है कि पूरे शहर में कहीं भी कोई ऐसा वाज़ेह साइन बोर्ड नस्ब नहीं किया गया जिस पर प्रोजेक्ट की शुरुआत, इख्तिताम की तारीख या इसकी मजमूई लागत दर्ज हो। शहर की खूबसूरती के नाम पर 5 बड़े गेट तो खड़े कर दिए गए, लेकिन इसकी वजह से शहर के अंदर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। गेट लगाते वक्त इन सैकड़ों दुकानदारों, ताजरों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया जिनका रोज़गार इस ट्रैफिक से जुड़ा हुआ था। सबसे शदीद सूरत हाल लीडर लाइन की है, जहां गायनी, आर्थोपेडिक, मेडिकल, IENT, हार्ट और सर्जरी समेत 6 बड़े अस्पताल वाक़या हैं। ट्रैफिक की इस बंदिश ने न सिर्फ ताजरों का कारोबार ठप कर दिया है, बल्कि इन अस्पतालों में आने वाले शदीद बीमार मरीजों और उनके लवाकिन के लिए भी शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अवाम और ताजर बरादरी ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के इस खूबसूरती के मंसूबे को सराहा है, लेकिन साथ ही ये भी पुरजोर अपील की है कि इस ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ट्रैफिक की बंदिश का बायस बनने वाले इन गेटों को खोला जाए ताकि ज़िंदगी मामूल पर आ सके। मुतासरा ताजरों और शहरियों की गुफ्तगू और इस मामले की मुकम्मल रिपोर्ट देखिए इस वीडियो में। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ मरियम हॉस्पिटल है, इनके ये भाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडमिन ऑफिसर हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को क्या मसाइल हैं, ये जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। जी भाट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप आए हैं, थैंक यू। मसाइल ऐसा है कि ना पार्किंग है, हमारे गायनी के पेशेंट हैं वो इधर आ नहीं सकते हैं, हमारे आर्थोपेडिक के जो पेशेंट हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, आधे से ज़्यादा पेशेंट हमारे कम हो चुके हैं, गेट उन्होंने बंद किए हुए हैं और ट्रैफिक का कोई सिस्टम नहीं है, पार्किंग ये हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो बिज़नेस हमारे आधे से भी कम रह गए। DC साहब से मिले हैं, AC साहब अनिल सईद साहब ने हमें कहा था कि हम आपको पास बना कर देंगे, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं या जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको ये पासेस देंगे। वो पासेस हम लोग आएंगे, गाड़ियाँ लेकर आएंगे, अपनी पार्किंग करेंगे। DC साहब हैं पहले वाले, वो हमें टाइम नहीं दे रहे थे। जो नए DC साहब आए हैं ये भी हमें टाइम नहीं दे रहे। एज ए कम्युनिटी हम इनसे मिलना चाहते हैं, अपने मसाइल इनको बताना चाहते हैं। छोटा सा अटक शहर है, यही 2 मेन रोड हैं जिसको इन्होंने बंद कर दिया है। इसके अलावा पूरे अटक में कहीं इन्होंने पार्किंग हमें दी नहीं है। इतनी दूर पार्किंग करके बंदा कैसे हमारे पास आए, गायनी के पेशेंट कैसे आएँ, और हमारे पास एक जगह पर 40-40 मुलाजमीन है, हमारे हर बंदा सफ़र कर रहा है, हमारे जो एक्सपेंस हैं वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो काइंडली इसको ज़रा अच्छी तरह सीरियसनेस का मुजाहरा करना चाहिए, इनको हम लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। ये उल्टा हमें तकलीफ़ में इन्होंने डाला हुआ है जिस दिन से ये काम लगा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि ब्यूटिफिकेशन का आप काम ज़रूर करें, लेकिन जो हमारे मसाइल हैं, जो जेन्युइन मसाइल हैं, आप उनको ज़रूर कंसिडर करें और प्लीज़ इनको हमारे मसाइल को हल किया। अंजन साहब, मुझे किसी ने बताया है कि यहाँ पे गेट के पास ही कोई डिलीवरी भी हो गई थी, ऐसा वाकया हुआ है यहाँ पे? ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं, तो थोड़े नहीं। डॉक्टर नुमान साहब हैं जो डॉक्टर शफी हॉस्पिटल में बैठते हैं, आप उनसे मिलें, आप उनसे पूछें। हमारे गायनी के कई पेशेंट हैं जिनको हम स्ट्रेचर पर डाल के लाते हैं गेटों से। कई ऐसी हैं जिनको औरतों ने पर्दे में कवर करके, हमारी माएँ बहनें जो सफ़र कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप देखें पूरे अटक में यहाँ पर कहीं पार्किंग नहीं है, कहीं पर भी आप चले जाएँ। तो इन मसाइल को बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि पहली तरजीह इसको देनी चाहिए हमारे इन मसाइल को। तो आप लोग आए हैं, ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ कि हम लोग बहुत मसाइल में हैं, और सिर्फ हम नहीं हैं, पूरी कम्युनिटी। आप सारा नीचे तक चले जाएँ, पूरा बाजार डिस्टर्ब हो गया। हर बंदा कहता है मैं अपना बिजनेस सेल करता हूँ और मैं यहाँ से मूव करता हूँ।
तो आप लोग ज़रा प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा देखें और हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमें तो वो टाइम ही नहीं देते हैं मिलने का। हम अटक सिटी लिटिल लाइन में मौजूद हैं और यहाँ पे जो अटक सिटी का ब्यूटिफिकेशन का प्लान चल रहा है उसको ज़रा हम देखने आए थे कि लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस बारे में। तो यहाँ पे हमारी अभी मुलाकात हुई है जो अटक के सीनियर जर्नलिस्ट हैं शहजाद अंजुम भट्ट साहब, इनसे पूछते हैं कि इनके इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या व्यूज़ है। जी सर। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैंने ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो मुख्तलिफ़ शहरों में ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है और अटक सिटी में भी हमारा चल रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ब्यूटिफिकेशन का तल्लक है तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ही जो देखने में है कि वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसके फंडिंग इसके ऊपर हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके जो नेगेटिव है ना सर, नेगेटिव ये है कि जितने भी कमर्शियल एरियाज़ हैं कि उनके जो बिज़नेस हैं वो बुरी तरह इससे मुतासर हुए। ठीक है ना जी। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए भी कुछ ऐसा सद्भाव करना चाहिए और कुछ शहर या इलाके ऐसे हैं जहाँ पे उसका जो है ना तल्लक मकसद है उसकी जो एक रवायात हैं या जो सिलसिला है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो इन चीज़ों को ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही वो इसे अब बर्दाश्त कर सक रहे, क्योंकि जो मेन बाज़ार में जहाँ पे हम ये खड़े हैं इस वक्त, ये लीडर लाइन है अटक शहर की, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोगों का या कस्टमर्स का या यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसी चीज़ से कि यहाँ पे आपको कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। जबकि आप इसके बरक्स आप ये सामने गेट आप अगर दिखा सकें तो ये सामने जो गेट लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने गेट लगाया इसको बंद करने के लिए, इसके परली तरफ देखें तो वहाँ की दुनिया कुछ आपको अलग नज़र आएगी। जबकि आप ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो गवर्नमेंट ने गेट लगा के इसको बंद कर दिया है, मैं तो ये कहता हूँ ये किस्म का इसको जेल बना दिया गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सिर्फ और सिर्फ गेट हटा दिए जाएँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने हमारे इसमें जो हैं मालिकान जिनके मुख्तलिफ के बिजनेस हैं, इसके अंदर मेडिसन है, क्लॉथ है, मकसद है गारमेंट्स है, इसके अंदर बहुत सारे हैं और वो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। गुज़श्ता मेरा ख्याल है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 6-7 माह से ऊपर वक्त हो चुका है और मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बस तो इसके लिए इसको लिए भी सद्भाव करना, सद्भाव में सिर्फ और सिर्फ जो समझ आती है कि गेट अगर ख़त्म कर दिए जाए ना जी सिर्फ, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे अटक का जो है ब्यूटिफिकेशन भी बरकरार रहेगी इसके साथ, और बाकी जो कारोबारी हजरात हैं, जो एक ताजर बरादरी है, वो एक बहुत बड़े नुकसान से और बहुत बड़ी तबाही से बच जाएगी, जो कि अभी उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बट साहब ये बताएं कि ये जो काम हो रहा है जी, इसकी रफ्तार से, इसके मायार से आप कितने मुतमईन हैं? सर गुजारिश ये है कि रफ्तार मेरे हिसाब से तो जिस तरह होनी चाहिए उस तरह रफ्तार नहीं है। रफ्तार इसकी इससे भी तेज़ होनी चाहिए। ये तो दिन रात लगाकर इस काम को एज सुन एज इसको कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे, क्योंकि मेन जो इसके अंदर अफेक्टेड लोग हो रहे हैं वो जहाँ के जो कारोबारी लोग हैं ना जी, वो सबसे ज़्यादा वो मुतासर हो रहे हैं। आम पब्लिक को तो इससे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ये लीडर लाइन ये ज़्यादातर तो हॉस्पिटल की वजह से मशहूर भी है, और इसमें जो सा वो सारा जो आमदोरफ्त का जो सिलसिला है लोगों का, वो बहुत बड़ा एक मसला जो सा उनके लिए बन चुका है। क्वालिटी भी अपना, मैं तो ना तो इसको बिल्कुल नाकस कह सकता हूँ और ना ही इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक क्लास है। तो बस एक जो है वो सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके भी ये काम चल रहा है। आपको कहीं इस जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्ट जारी है जी जी, आपको कहीं पे बोर्ड नजर आया जिसमें लिखा होगा ये काम कब शुरू हुआ, कब मुकम्मल होगा, लागत? नहीं, मेरी नज़र में सर अभी तक कोई ऐसा बोर्ड नहीं गुजरा कि कोई भी किसी किस्म का। और सिर्फ एक ज़रूर गुजरा है कि उन्होंने मादरत के लिए एक बोर्ड लगाया हुआ है कि हम इंतहाई मादरत ख्वाह हैं कि जो लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। इसके अलावा कोई हमें अभी तक कोई चीज़ नजर नहीं। बट साहब बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। तो सर इस तरह के हमारी दुकान है नीचे गारमेंट्स की, तो काम तो माशाल्लाह बज़ाहिर बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि ये देख ले काम जो है ना 6 माह के ना दिया था टाइम कि 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जब 10 महीने साल होगा तो काम अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो दूसरा मसला हमें ये है कि ये जो गेट लगे हुए हैं ना जी, गेट की वजह से काम बिल्कुल ठप है, आमदोरफ्त है नहीं है, और हॉस्पिटल है, यहाँ पे मरीज़ों को बहुत मुश्किलात हैं। ठीक है सर, लिहाजा ये अपील है कि ये गेट खोले जाएँ ताकि जो लोगों का काम कारोबार भी ठीक हो जाए और जो है ना मरीज़ों को भी तकलीफ से, वो मरीज़ भी बच सके तकलीफ से। जी आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ जी बहुत प्यारा मरीम नवाज काम करा रही हैं। हम ताजदान का ये मसला है कि अब ये गेट का जो मसला है ये कोई ऐसा टाइम रखें, गेट खुलना चाहिए। ताजदान बड़े परेशान है, बहुत परेशान है। ये नहीं कि सब मतलब ताजदान हैं, डॉक्टर हैं, हर मरीज़ को तकलीफ़ होती है,
गेट लाजमी खुलने चाहिए। और ये काम मरियम नवाज बहुत प्यारा करा रही हैं, अटक शहर को बहुत बेहतरीन बना रही हैं, टेरेस बन रहा है माशाल्लाह। तो ऐसी बात नहीं, देखे असल में गेट खोलना चाहिए क्योंकि रफ्ता रफ्त चलेगी, खुशहाली होगी गरीबों के लिए, हमारे लिए। मरीज़ आते हैं, तकलीफ में आते हैं बेचारे, कभी कहाँ से उठा के ला रहे हैं, कभी कहाँ से ला रहे हैं। कम से कम इनको गेट खोलना चाहिए, एक टाइम रख दें। अच्छा, ये जो काम हो रहा है इसकी स्पीड से आप मुतमिन हैं? स्पीड तो इसकी बहुत स्लो है। काम ये है कि बस काम हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। काम तो 3-4 महीने में ख़त्म होना चाहिए था, अब तो साल हो गया ये। ये हमारे साथ ये विकी गारमेंट्स के ऑनर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके कारोबारों पे कोई असर पड़ा है, ये ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है इस सिलसिले में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फराज खान, ऑनर विकी गारमेंट्स अटक से। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इस सख्त हालात में भी आप GNN वाले हमारे पास आए लोगों के हालात के बारे में। तो हम आपको यही बता रहे हैं जी, प्रोजेक्ट जो शुरू हुए हैं अटक शहर में अच्छे प्रोजेक्ट है, अच्छे काम हो रहे हैं, इसमें कोई वो बुराई नहीं है, अच्छे काम है। हमारा अटक बहुत प्यारा हो गया, लेकिन हम इस खूबसूरत और प्यारे अटक को क्या करेंगे जी कि हमारा जो है ना काम कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है जी। हमारे पास 5 दुकानें हैं जी, हम 1,20,000 1,25,000 रुपये पर मंथ देते हैं। तो उसमें जो है ना क्या है, चारों तरफ से बाज़ारों को बंद कर दिया गया है, इसको दरवाजे लगा दिए हैं, तो ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई माजूर बंदा हो, कोई बीमार हो जिसने अपना ड्राइवर रखा हो या कुछ, वो फैमिलियाँ या कुछ ऐसे बंदे नहीं आ सकते। बहुत मुश्किलात है, काम कारोबार पर बहुत बुरे असर पड़े हुए हैं। 90% काम बिल्कुल ठप हो चुके हैं। बाकी ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए, एक तो दुकान के जो मालिकान हैं प्लाज़ो को, उनको बताएं यार कि कुछ जब तक हालात ठीक नहीं होते, कुछ किराए में भी इनके साथ कुछ कंप्रोमाइज़ किया करें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो दरवाजे लगे हैं वो कम से कम खोल ले ताकि ग्राहक खुशी से आएँ। अगर आपने अटक प्यारा किया है तो आप सबके लिए छोड़ दें, खुला छोड़ दें, ताकि अवाम आए और जो है ना अटक देखे भी प्यार, और काम कारोबार में बरकत भी और काम चले भी। जी, मैं इस वक्त टेलरिंग एसोसिएशन के साथ शेख सईद साहब के पास मौजूद हूँ। जी शेख साहब, आप क्या कहते हैं, जो ब्यूटिफिकेशन का ये प्रोजेक्ट जारी है इसमें आप क्या कहते हैं, आप लोगों को भी कोई मुतासर हुए हैं कारोबार के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ DC ਅਟਕ ਰਹੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ। साढ़े माशाल्लाह ठीक ठाक अपना कारोबार है, ठीक कम है, अल्हम्दुलिल्लाह मजीद तरक्की साड़ी है। अच्छा शेख साहब, तुसी की आने हो ये प्रोजेक्ट कुछ स्लो नहीं हो रहा है, कुछ बहुत आहिस्ता नहीं हो रहा है, इसने बारे की आने हो कि जल्दी कीता मंजे तांगले मसाइल खत्म हो जान? सर जेड़े पहले साढ़े DC साहब है ना, उन्होंने ते माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके नाल दिहाड़ी 2-2 3-3 दफा आने ते बड़ा स्पीड नाल है। लेकिन हुण मैं काफ़ी दिन तो कहना अपना जेड़े नवे DC साहब आए उन्होंने एक कम स्लो जा रहे ना, कम कोई इजाफा नहीं आया, स्पीड उन्होंने नहीं बढ़ाई है। बाकी चलो देखो, हो सकता उन्होंने भी कोई मसले मसाइल या कोई मजबूरियाँ होना, मैं तो इस बारे से ये चीज़ अक्सर जी। इस वक्त हम सादात प्लाजा में खड़े हैं, खान मोबाइल शॉप पे। जी याज खान, आपको क्या मसाइल है यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? तो सर कहना ये है कि तकरीबन गुज़श्ता 8 महीनों से हालात ये है कि यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इन लोगों ने रास्ते जो सही सलामत रास्ते इन लोगों को छोड़ दिए। अब ये जो कमज़ोर मटेरियल से अभी एक रास्ते बना रहे और उसके बाद रास्ते पे दीवारें लगा रहे, सॉरी दरवाजे लगा रहे। अब ये दरवाजे लगा रहे थे, इस दरवाजे या दीवारें तकरीबन है ये, तो यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। ख़ासकर ख़वातीन को मुश्किलात का सामने, बूढ़े आज़ाद का, नौजवानों का, सबको मसाइल है।
आने में, और जब ये इधर आते हैं तो मसाइल उनको आने में। जब ये इधर आते हैं तो यहाँ पर इनकी जो आने के जो मकदार है, अगर 100 बन जाते हैं तो अब तकरीबन 10 बंदे आ रहे हैं। 10 बंदे पे अब पूरे ये अटक शहर चल रहा है। मुझे ये पता टोटल 4-5 रास्ते है ये इससे बना हुआ ये अटक शहर। इस 4-5 रास्ते बना हुआ ये अटक शहर पे क्या होगा? कारोबार तो यहाँ पर तबाह हुआ है। कम से कम 1000 के करीब यहाँ की एक दुकानें हैं और सारा का कारोबार तबाह हुआ है। किराया बमुश्किल दे रहे हैं, बच्चों के खर्चात बमुश्किल चल रहा है। आगे से माशाल्लाह हुकूमत अब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलिंग की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कमी करे तो क्या बनेगा? क्या मतलब ये मैसेज देना चाहते हैं आवाम को? क्या मैसेज इनका मतलब? तो ये एक हमारा मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब से तो खुदारी ये इस शहरों में ये जो चीज़ें होती है ब्यूटिफिकेशन आप कर ले, उन शहरों में कर ले जो कि गंदे तरीन शहर है। तो अलहमदिल्ला ऑलरेडी खूबसूरत शहर था, इनको आपने अब गंदा कर दिए, कारोबारी लिहाज से भी आपने गंदा कर दिया, तो क्या होगा इससे? तो ये वो सिचुएशन है, कारोबारी हज़ार काफ़ी मुश्किल का साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।